जब अरबों की तलवारें भारत की सीमाओं पर खनखनाई, तब किसी राजा ने नहीं, एक सन्यासी ने युद्ध का ऐलान किया। एक ऐसा योद्धा जिसने सिर्फ खून नहीं बहाया, बल्कि इतिहास की धारा मोड़ दी। यह कहानी है उस महायोद्धा की जिसने भारत में गुस्से अरबों को खदेड़ा और 300 वर्षों तक उन्हें फिर लौटने की हिम्मत नहीं हुई। यह है बप्पा रावल की ज्वलंत गाथा। 8वीं सदी में अरब सेनाएं सिंध और बलूचिस्तान के रास्ते भारत में घुसी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया। फिर अरबों ने गुजरात और राजस्थान की ओर रुख किया। उनका मकसद साफ था, तलवार के बल पर भारत की संस्कृति को मिटा देना। राजपूत राजा बटे हुए थे, कोई एकजुट नहीं हुआ। गांव जलाए जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे। भारत डरा हुआ था। लेकिन तभी एक आग सुलगी। मेवाड़ के गुहिल वंश में जन्मा एक वीर बालक कालभोज, जिसे बचपन में ही गुप्त स्थान पर भेजा गया था। उसे ना सिर्फ शास्त्रों की शिक्षा दी गई, बल्कि युद्ध की कला भी सिखाई गई। युवावस्था में उसने पाशुपत संन्यास लिया, लेकिन जब देखा कि धर्म खतरे में है तो बोला, अब समय है। धर्म की रक्षा केवल ध्यान से नहीं, तलवार से भी होगी। यही सन्यासी बना बप्पा रावल, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार से दुश्मन थर्राते थे और जिसका तेज सूर्य के समान प्रखर था। एक युद्ध के दौरान बप्पा ने नागमाता की रक्षा की। प्रसन्न होकर नागमाता ने कहा, इस तलवार के साथ तू दुश्मनों को जला देगा। तेरे बाद तेरा वंश सदा भारत की रक्षा करेगा। यह तलवार ही आगे चलकर अरबों की तबाही का कारण बनी। अरबों की एक बड़ी सेना राजस्थान की सीमा में घुसी। बप्पा रावल ने सिर्फ 5000 राजपूत वीरों के साथ छापामार रणनीति अपनाई। अरब सेनापति को युद्ध भूमि में घुटनों पर ला दिया गया। राजपूतों ने ऐसी वीरता दिखाई कि अरब सैनिक लाशों के ढेर में तब्दील हो गए। बप्पा रावल ने कहा, भारत की भूमि को अपवित्र करने वालों के लिए यही न्याय है, जलते हुए शव और खून से सनी धरती। कुछ महीनों बाद अरबों ने एक और बड़ा हमला किया। इस बार बप्पा रावल ने सभी राजपूत सरदारों को एकजुट किया। चित्तौड़ से लेकर आबू तक पूरा मेवाड़ लहू से लाल था। बप्पा रावल ने खुद अग्रिम पंक्ति में तलवार चलाई। अरबों के सेनापति को मार गिराया गया। अरबों ने भारत की धरती से लौटते हुए शपथ ली, अब हम फिर कभी इस राह से भारत में प्रवेश नहीं करेंगे। और ऐसा ही हुआ। 300 वर्षों तक अरब भारत में लौट नहीं सके। इस महान विजय के बाद बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ किले की नींव रखी, उसे मेवाड़ की राजधानी बनाया। लेकिन जब राज्य स्थिर हो गया तो बप्पा रावल ने गद्दी अपने पुत्र को सौंप दी।